सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और माँ सबके अंदर के भंडार भर रही होगी। आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि अचानक से हमारे जीवन में एक ऐसी स्टेज आती है या एक ऐसा मोड़ आता है जब हमें भगवान को पाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होने लगती है, भगवान को पाने की बहुत प्रबल इच्छा होने लगती है। जीवन के कई साल बीत गए, 10 साल, 20 साल, 30 साल उम्र हो गई, 40 साल उम्र हो गई, हमें पता नहीं था, लेकिन फिर अचानक से ऐसा होता है कि हमें या किसी किसी को अंत में जीवन के। तो ऐसा क्यों होता है? अगर भक्ति मिल रही थी तो पैदाइशी ही तुरंत क्यों नहीं मिल गई? और उसी घर में रह कर के कई ऐसे लोग हैं जिनको भगवान की भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप ऐसे हो कि आपको भगवान के बिना नींद नहीं आती, सोचे बिना समझे बिना उनके बिना आपको कुछ अच्छा नहीं लगता। ऐसा क्यों होता है? तो वीडियो में अंत तक रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखिएगा। देखिए, आपने हजारों फूल देखे हैं, पुष्प देखे हैं, लेकिन एक सूरजमुखी एक ऐसा फूल है जिसका जो सूर्य की जहाँ जहाँ सूर्य घूमते हैं जिस दिशा में, वैसे वैसे उसका मुख जो है वो घूमता है, रोटेट होता है। अब सारे तो फूल नहीं होते, लेकिन सिर्फ एक सूरजमुखी ही क्यों होता है? ऐसे ही भक्ति ऐसे सबको नहीं मिल जाती और सब भक्ति का मतलब समझ नहीं सकते। मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ लोग कहेंगे भक्ति का मतलब क्या है? पूजा पाठ है। कुछ लोग कहेंगे भक्ति का मतलब क्या है? भगवान को स्नान कराना, उनको करना, वो है। कुछ लोग कहेंगे भक्ति का मतलब क्या है? भगवान से अपनी मनोकामना बोलना, मनोकामना पूर्ण हो गई मतलब भगवान हमारे साथ है, और अगर मनोकामना पूर्ण नहीं हुई तो मतलब भगवान हमारी नहीं सुन रहे। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आपको मिलेंगे, ऐसे भी मिलेंगे कि, और कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो जिनको कोई मतलब ही नहीं है किसी चीज़ से कि हमें क्या मांगना है, क्या करना है, हमें ईश्वर से क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। उनके लिए एक चीज़ बस ये है कि ईश्वर है, भक्ति, हम ईश्वर हैं और हम किसी भी तरीके से उनकी भक्ति कर रहे हैं, बस यही है। सबके लिए भक्ति के अलग अलग मायने होते हैं, लेकिन असली में जो कहते हैं ना, भक्ति जो होती है वो एक भीतर का एक भाव होता है, आपके भीतर का एक भाव होता है। जैसे आप ये सोचिए कि आप ये सोच रहे हैं कि आप अपनी माँ को कैसे खुश कर सकते हैं? साड़ी दे करके माँ को कोई उनके पसंद का सामान दे करके खुश कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उनको सब कुछ दे रहे हैं लेकिन आपका भाव उनसे नहीं जुड़ रहा है तो फिर तो वो देना बेकार है। यही चीज़ होती है कि अगर हम सब कुछ कर रहे हैं, हम बैठकर पूजा कर रहे हैं, जय माता दी, हम पाठ कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, हम सारे कर्म कांड कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो भाव है वो हमारा भाव नहीं जुड़ पा रहा है, तो वो भक्ति जो है वो उसकी दिशा सही नहीं जा सकती कभी। क्योंकि हमने जैसे सारी चीज़ों को एक ज़रूरत की चीज़ें समझ ली हैं, वैसे ही हमने भगवान और भक्ति को भी सिर्फ एक ज़रूरत की चीज़ ही समझे हैं कि अरे अगर हम सुबह आज पूजा नहीं करेंगे तो हमारा दिन अच्छा नहीं जाएगा। अगर हम आज सुबह, मैं सुनती हूँ, मैं बहुत सुनती हूँ, कई चैनलों पे सुनती हूँ कि ये खा के जाओ तो दिन अच्छा होता है, वो खा के जाओ तो ऐसा होता है, ये कलर के कपड़े पहनो अच्छा होता है, इस दिशा में अच्छा होता है, उस दिशा में अच्छा होता है। देखिए, मेरा तो एक साफ कहना है, मैं तो वो माँ की भक्त हूँ जो शमशान में रहती है, और मेरे हिसाब से मेरी माँ बोलती है कि उन्होंने इस दुनिया में जो भी बनाया है, जो भी दिशा हो, जो भी परिस्थिति हो, चाहे वो सूतक पातक की स्थिति क्यों ना हो, माँ कहती है कुछ भी अशुद्ध नहीं होता, क्योंकि माँ का कहना है मेरे द्वारा जो भी बनाया गया है, मेरे द्वारा जो भी बना है वो कुछ भी अशुद्ध हो ही नहीं सकता। चीज़ें अलग अलग हैं। तो भक्ति को जब हम समझते हैं, जब हम ये चीज़ जानते हैं कि हमारे जीवन में एक, जब हम ये चीज़ समझ जाते हैं ना, वो समय ऐसा होता है कि तब हमें तड़प लगती है भगवान को पाने के लिए। तब हमें लगता है कि अरे हमारा तो इतना जीवन बीत गया, हमें ये चीज़ अब क्यों समझ में आ रही है, हमें अब ये समझ में आ रहा है, अब हमें भगवान कैसे मिलेंगे, अब हम क्या करें। तब ये लगता है कि भगवान कैसे मिलेंगे, और हम फिर तरीके खोजते हैं कि कैसे मिलेंगे। अब भगवान को पाने के जो है, या भगवान तो को समझने के बहुत सारे तरीके हैं, हर तरीका जो है सबका अपना अलग अलग होता है।
लेकिन मैं ये कहूँगी कि आपका भाव जिस तरीके से बोल रहा है, आपका भाव अगर कह रहा है कि हमें भजन ही करना है, तो भजन करके भी मीरा जी ने भगवान श्री कृष्ण को पाई थी। अगर आपको लग रहा है कि हमें कुछ भी तरीके से ऐसे आपके मन के अंदर से भाव हो रहा है कि हमें कुछ भोग प्रसाद दे करके भगवान को हमें प्रसन्न करना है, जो आपके अंदर से एकदम भाव से निकल रहा है, आप वो कार्य करिए। अगर आपको लगता है रोना आ रहा है तो रोइए, अगर आपको कष्ट हो रहा है तो वो कष्ट भगवान के सामने बोलिए। अगर जो कहते हैं ना कि जब तक हम अपने भाव भगवान के सामने नहीं रखते, तब तक भगवान नहीं समझ पाते कि इसका कितना भाव है मुझसे। हालांकि भगवान तो अंतर्यामी होते हैं, लेकिन इसके बाद भी हमें एक कहते हैं ना कि हमें समर्पण दिखाना पड़ता है। और वो एक भक्त के जीवन का ऐसा मोड़ होता है जहाँ पर वो ये समझ जाता है कि बाहरी चीज़ें जो उसे दिख रही हैं उसका कोई मोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भगवान या ईश्वर का ही मोल है। वो उस तत्व को समझ जाता है। आप उसे साकार रूप में कहिए, आप उसे निरंकार रूप में कहिए, जिस भी रूप में आप कहिए, लेकिन आप समझ जाते हैं। तो जीवन में जब अगर आपको भगवान से मिलने की बहुत तड़प हो रही है, तो ये जान लीजिए कि उनकी मर्जी है कि वो आपको चाहते हैं कि बस अब वो आप उनके सानिध्य में जाएं। तो अगर ऐसा होता है तो इस चीज़ को समझिए और भक्ति में आ